वेलकम बैक एवरीवन। पोलैंड कॉम्पैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर के फील्ड में आगे बढ़ रहा है, जिसका रिसर्च इंडस्ट्री, हेल्थ केयर और फिजिक्स में एप्लीकेशंस के लिए HAI इन डेवलपमेंट्स को गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटीज और यूरोपियन लैबोरेटरीज के साथ कोलैबोरेशन से सपोर्ट मिल रहा है। ये टेक्नोलॉजी डिकेड्स ऑफ एक्सेलरेटर साइंस पर बेस्ड है, लेकिन अब छोटे, जोरदार एफिशिएंट मशीनों पर फोकस करती है, जिन्हें हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज और रिसर्च सेंटर्स में रखा जा सकता है। ये वीडियो बताएगा कि पार्टिकल एक्सेलरेटर कैसे काम करते हैं, पोलैंड कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है और नियर फ्यूचर में क्या हो सकता है। प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले, एक पार्टिकल एक्सीलरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का उपयोग करके चार्ज्ड पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ाता है। सबसे आम पार्टिकल्स जो यूज होते हैं वे हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, हालांकि कुछ एक्सीलरेटर हेवियर आयंस का भी इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड्स द्वारा गाइड और फोकस किया जाता है, जबकि वे ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स से एनर्जी गेन करते हैं। सर्न में लार्ज हेड्रन कोलाइडर जैसी ट्रेडिशनल बड़ी मशीनें बहुत हाई एनर्जी तक पहुंचने के लिए किलोमीटर लंबे सर्कुलर टनल पर निर्भर करती हैं, लेकिन कॉम्पैक्ट एक्सीलरेटर छोटे स्केल के लिए होते हैं। बेसिक प्रिंसिपल वही रहता है, लेकिन इंजीनियरिंग अलग होती है ताकि उन्हें नॉन फिजिक्स एप्लीकेशंस के लिए प्रैक्टिकल बनाया जा सके। पोलैंड में कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक्सीलरेटर डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे NCBJ के नाम से जाना जाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। श्वेर्क में लोकेटेड ये रिसर्च रिएक्टर्स और एक्सीलरेटर फैसिलिटीज को ऑन पैरेट करता है। पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज भी क्राकोव में अपने इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के थ्रू रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है। ये इंस्टीट्यूशंस सर्न और जर्मनी में DESY जैसे यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करते हैं, लेकिन वे इंडस्ट्रियल और मेडिकल नीड्स के लिए भी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो पार्शियली यूरोपियन कमीशन द्वारा फंडेड हैं, इस फील्ड में डोमेस्टिक इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं। कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर्स आमतौर पर सर्कुलर की बजाय लिनियर डिजाइन्स का इस्तेमाल करते हैं। एक लिनियर एक्सेलरेटर या लिनेक में पार्टिकल्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज से चलने वाली कैविटीज की एक सीक्वेंस के जरिए एक सीधी लाइन में एक्सेलरेट किया जाता है। हर कैविटी एक छोटा बूस्ट देती है, और जैसे जैसे पार्टिकल इसमें से गुजरता है, बूस्ट्स ऐड होते जाते हैं। पोलैंड सुपरकंडक्टिंग लिनेक टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा है, जो पावर कंजम्पशन को कम करता है और लगातार ऑपरेशन की अनुमति देता है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पर नियोबियम जैसे सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स का उपयोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करता है, जिससे पुराने कॉपर कैविटीज की तुलना में एफिशिएंसी बढ़ती है। इस प्रिंसिपल को फर्मीलैब इन द यूनाइटेड स्टेट्स और DSY जैसी फैसिलिटीज में भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कॉम्पैक्ट एक्सीलरेटर के सबसे सीधे एप्लीकेशंस में से एक मेडिसिन में HAI हाई एनर्जी पार्टिकल बीम्स का इस्तेमाल प्रोटॉन थेरेपी नाम के मेथड से कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता। HAI एक्सरे के बजाय जो टिश्यू से गुजरते हैं और हेल्दी सेल्स को अफेक्ट करते हैं, प्रोटॉन बीम्स को एक स्पेसिफिक डेप्थ पर अपनी ज्यादातर एनर्जी जमा करने के लिए ट्यून किया जा सकता है। इससे कोलेटरल डैमेज कम होता है। पोलैंड ने 2011 में क्राको में अपना पहला प्रोटॉन थेरेपी सेंटर खोला, जिसमें एक बड़ा साइक्लोट्रॉन यूज किया गया था, लेकिन रिसर्चर्स अब छोटे एक्सीलरेटर पर काम कर रहे हैं, जिन्हें रीजनल हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। वेरियन मेडिकल सिस्टम्स और बेल्जियम में IBA जैसी कंपनियों इस टेक्नोलॉजी में मार्केट लीडर हैं और पोलिश ग्रुप्स डिजाइन्स को अडेप्ट करने के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल मटेरियल्स टेस्टिंग और इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी होता है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स को टारगेट्स पर डायरेक्ट करके इंटेंस एक्सरेज प्रोड्यूस की जा सकती हैं। इन एक्सरेज का उपयोग टरबाइन ब्लेड्स, वेल्ड्स और सेमीकंडक्टर वेफर्स की इमेजिंग के लिए किया जाता है। ट्रेडिशनल एक्सरे मशीन्स के उलट, जो ट्यूब्स पर निर्भर करती हैं, एक्सेलरेटर ड्रिवन एक्सरे सोर्सेज जोरदार एनर्जी और ब्राइटनेस प्रोवाइड करती हैं। इससे डेंस या थिक ऑब्जेक्ट्स की जोरदार प्रिसीजन के साथ इमेजिंग करना पॉसिबल हो जाता है। क्राकोव में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए लिनियर एक्सेलरेटर्स का टेस्टिंग किया है, जो जर्मनी में एयरबस फैसिलिटीज में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम्स के सिमिलर हैं। 2026 में पोलिश कंपनीज ऐसे एक्सेलरेटर्स को एरोस्पेस कंपोनेंट इंस्पेक्शन लाइंस में इंटीग्रेट करने का प्लान बना रही हैं। एक और प्रॉमिसिंग फील्ड है मेडिसिन के लिए आइसोटोप प्रोडक्शन। कई डायग्नोस्टिक स्कैन्स, जैसे कि PET इमेजिंग के लिए शॉर्ट लिव्ड आइसोटोप्स की जरूरत होती है, जैसे कि फ्लोरीन 18। ट्रेडिशनली ये आइसोटोप्स रिसर्च रिएक्टर्स या बड़े साइक्लोट्रॉन्स में बनाए जाते हैं। कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर्स इन्हें लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। पोलैंड करंटली अपने ज्यादातर मेडिकल आइसोटोप सप्लाई को इंपोर्ट करता है,
लेकिन एनसीबीजे के रिसर्चर्स छोटे एक्सेलरेटर्स डेवलप कर रहे हैं जो जरूरत पड़ने पर आइसोटोप्स जनरेट कर सकते हैं। इससे सेंट्रल यूरोप के हॉस्पिटल्स को फायदा होगा और फॉरेन रिएक्टर्स पर निर्भरता कम होगी। IE स्पेक्ट्रम जैसे जर्नल्स में रिपोर्ट्स बताते हैं कि कम्पैक्ट एक्सेलरेटर्स आइसोटोप सप्लाई के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स का एक प्रेफर्ड ऑल्टरनेटिव बनते जा रहे हैं। ये समझने के लिए कि कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर इतने चुनौतीपूर्ण क्यों हैं, अंडरलाइंग फिजिक्स को देखना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स एक्सेलरेट होते हैं, वे रेडिएशन एमिट करते हैं जब भी उन्हें डायरेक्शन बदलने के लिए फोर्स किया जाता है। सर्कुलर एक्सेलरेटर में इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन नामक चीज से एनर्जी खो देते हैं और ये लॉस एनर्जी बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। लीनियर एक्सेलरेटर इस पार्टिकुलर लॉस से बच सकते हैं, लेकिन उन्हें हाई एनर्जी तक पहुंचने के लिए लॉन्ग स्ट्रक्चर्स की जरूरत होती है। इसीलिए इंजीनियर्स एडवांस्ड एक्सेलरेशन मेथड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पोलिश इंस्टीट्यूशंस में अभी प्लाज्मा वेकफील्ड एक्सेलरेशन पर स्टडी चल रही है। इस मेथड में एक लेजर या एक पार्टिकल बीम प्लाज्मा को एक्साइट करता है, जिससे सुपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनती हैं जो बहुत कम डिस्टेंसेस में पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकती हैं। ये मेथड अभी भी एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बहुत पोटेंशियल है। कॉम्पैक्ट एक्सीलरेटर बनाने के लिए पोलैंड अकेले काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसके प्रोग्राम्स को यूरोप में काफी पहचान मिल रही है। साल 2024 में यूरोपियन कमीशन ने यूप्रैक्सिया प्रोजेक्ट को फंड किया, जिसमें पोलैंड सहित कई देश शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य प्लाज्मा बेस्ड एक्सीलरेटर बनाना है जो एक बिल्डिंग के अंदर फिट हो सके, बेजाय इसके कि इसके लिए कई किलोमीटर लंबी सुरंगों की जरूरत पड़े। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इन स्टडीज में पार्टनर्स में से एक है, जबकि पहले प्रोटोटाइप का अभी भी टेस्ट किया जा रहा है। ये कोलैबोरेशन पोलैंड को नेक्स्ट जनरेशन एक्सीलरेटर डिजाइन में कुछ वैल्यूएबल डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है। अगर सब ठीक रहा तो ये टेक्नोलॉजी आखिर में पोलिश इंडस्ट्री को ट्रांसफर की जा सकती है, खासकर मेडिकल और इंस्पेक्शन के यूज के LIY। इन नए डेवलपमेंट्स की पुराने एक्सेलरेटर टाइप्स जैसे बेटाट्रॉन्स से तुलना करना यूजफुल है। बेटाट्रॉन्स, जिनका आविष्कार 1940 के दशक में हुआ था, बदलते मैग्नेटिक फील्ड्स का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन्स को सर्कुलर पाथ्स में एक्सेलरेट करते थे। वे इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी में एक्स-रेज बनाने के लिए वाइडली उपयोग किए जाते थे, लेकिन एनर्जी और एफिशिएंसी के मामले में उनकी कुछ लिमिटेशंस थीं। दूसरी ओर, कॉम्पैक्ट लीनियर एक्सेलरेटर्स बेटाट्रॉन्स को पीछे छोड़ते हुए ज्यादा प्रिसाइज और पावरफुल बीम्स देते हैं, और वे बहुत ज्यादा अडेप्टेबल हैं। आजकल बेटाट्रॉन्स ज्यादातर ऑब्सोलीट हो चुके हैं और लिनक्स कई इंस्पेक्शन टास्क्स में उनकी जगह ले रहे हैं। इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को देखकर आप समझ सकते हैं कि पोलैंड का रिसर्च ज्यादा एफिशिएंट और वर्सेटाइल मशीन्स की ओर ट्रेंड्स के साथ कैसे मेल खाता है। मेडिसिन और इंडस्ट्री के अलावा कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर्स को एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस के लिए भी टेस्ट किया जा रहा है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम्स पावर प्लांट से निकलने वाली फ्लू गैसेस को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर कंपाउंड्स को तोड़कर ट्रीट कर सकते हैं। यह टेक्नोलॉजी सबसे पहले जापान में इस्तेमाल की गई थी और पोलैंड में स्टेचिन के पोमोर्जानी पावर स्टेशन पर टेस्ट की गई। साइंस एडवांसेस में पब्लिश हुई रिसर्च से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन बीम ट्रीटमेंट कुछ केमिकल स्क्रबर्स से भी कम लागत में इमिशंस को कम कर सकता है। इस मेथड को वेस्ट ट्रीटमेंट और स्टेरिलाइजेशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पोलिश रिसर्चर्स अब म्यूनिसिपल वेस्ट फैसिलिटीज के लिए पोर्टेबल यूनिट्स पर काम कर रहे हैं। एकेडमिक लैब्स के साथ साथ पोलिश कंपनियों का रोल भी वर्थ नोटिंग है। क्रैकॉफ में सोलारिस सिंक्रोट्रॉन वैसे तो एक रिसर्च फैसिलिटी है, पर यह फर्म्स के साथ मिलकर कमर्शियल टेक्नोलॉजीज डेवलप करता है। वॉर्सो बेस्ड कंपनी इलेक्ट्रॉनिका ने इंडस्ट्रियल एक्सरे मशीन्स के लिए लिनियर एक्सेलरेटर्स बनाए हैं। ये कंपनियां दिखाती हैं कि फिजिक्स रिसर्च के लिए डेवलप की गई एक्सपर्टीज कैसे प्रोडक्ट्स में बदल सकती है। वेरियन का एक्सेलरेटर इक्विपमेंट पहले से ही पोलैंड के कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स में डिप्लॉयड है और फ्यूचर प्रोक्योरमेंट में डोमेस्टिक कंट्रीब्यूशंस भी शामिल हो सकते हैं। पोलैंड में एक्सेलरेटर रिसर्च के लिए फंडिंग मॉडल में नेशनल और यूरोपियन दोनों सोर्सेज शामिल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड हायर एजुकेशन डोमेस्टिक प्रोग्राम्स को फंड करती है, जबकि यूरोपियन कमीशन का होराइजन यूरोप फ्रेमवर्क क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है। ग्रांट्स में अक्सर बड़े कंसोर्टिया में पार्टिसिपेशन की जरूरत होती है, इसलिए पोलिश लैब्स इटली के ग्रुप्स के साथ जुड़ती हैं, जर्मनी और फ्रांस के साथ। ये इंटीग्रेशन DESY के फ्री इलेक्ट्रॉन लेजरों जैसी एडवांस्ड फैसिलिटीज तक पहुंच सुनिश्चित करता है, जहां पोलिश रिसर्चर्स कंपोनेंट्स को घर लाने से पहले टेस्ट करते हैं। लोकल एक्सपर्टीज और यूरोपियन कूनपरेशन का कॉम्बिनेशन प्रोग्रेस को बहुत तेजी से बढ़ाता है और कॉस्ट्स को भी शेयर करता है। पोलैंड के एक्सेलरेटर रिसर्च का मीडियम टर्म आउटलुक बताता है कि 2026 तक छोटे लीनेक हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होंगे।
और इंस्पेक्शन साइट्स पर BHI। प्रोटॉन थेरेपी सेंटर्स क्रैको के बाहर भी फैलने वाले हैं क्योंकि अब कॉम्पैक्ट डिजाइन जोरदार सस्ते हो गए हैं। इंडस्ट्रियल फर्में, खासकर एविएशन और मेटलर्जी में, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए एक्सेलरेटर बेस्ड टेस्टिंग अपनाना शुरू कर देंगी। रिसर्च ग्रुप उम्मीद कर रहे हैं कि आइसोटोप प्रोडक्शन यूनिट्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की जगह लेना शुरू कर देंगी, जिससे पेशेंट्स के लिए तेज डायग्नोस्टिक्स मिल पाएगी। लेकिन इन सभी एडवांसमेंट्स के लिए इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी चाहिए, सिर्फ फिजिक्स में ब्रेक थ्रू नॉट। इसलिए पोलिश यूनिवर्सिटीज अब एक्सेलरेटर साइंस में टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स को ट्रेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स जोड़ रही हैं। फिर भी लंबे समय तक चलने वाली चुनौतियां बाकी हैं। कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर्स को कॉस्ट, साइज और एनर्जी आउटपुट के बीच बैलेंस बनाना होता है। हॉस्पिटल्स बहुत कॉम्प्लेक्स क्रायोजेनिक सिस्टम्स अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए रिसर्च करने वाले सिंपल डिजाइन्स टेस्ट कर रहे हैं। दूसरी ओर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फैक्ट्री एनवायरनमेंट्स में हैवी यूज को झेलने में सक्षम होना चाहिए। प्लाज्मा बेस्ड एक्सेलरेटर्स हालांकि डेफिनेटली प्रॉमिसिंग हैं, फिर भी बीम स्टेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी के साथ इश्यूज फेस कर रहे हैं। नेचर नैनो टेक्नोलॉजी जैसे जर्नल्स ने रिपोर्ट्स पब्लिश किए हैं जिनसे पता चलता है कि एक्सेलरेशन ग्रेडियंट्स इंप्रेसिव होने के बावजूद कंट्रोल बनाए रखना बहुत मुश्किल है। इन लिमिटेशंस का मतलब है कि कन्वेंशनल सुपरकंडक्टिंग लिनैक्स शायद अगले दशक तक डोमिनेट करेंगे और प्लाज्मा मेथड्स थोड़ी देर बाद चलन में आएंगे। इंटरनेशनल कोऑपरेशन पोलैंड के एक्सेलरेटर फ्यूचर को शेप देगा। सर्न अभी भी हाई एनर्जी फिजिक्स में ग्लोबल लीडर है और पोलिश साइंटिस्ट्स वहां एक्सपेरिमेंट्स में योगदान देना जारी रखते हैं। लेकिन कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर फंडामेंटल डिस्कवरीज से ज्यादा अप्लाइड साइंस के बारे में हैं। इसी वजह से IBA जैसी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप और वेरिएंट फिजिक्स में कोलैबोरेशन जितनी ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पोलिश इंजीनियर्स सीख रहे हैं कि हाई एंड फिजिक्स टूल्स को कैसे रिलायबल मेडिकल और इंडस्ट्रियल मशीनों में ढाला जाए। साइंस और इंजीनियरिंग का यह बैलेंस लेबोरेटरी प्रोटोटाइप्स से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एक रोल प्ले करते हैं। वॉर्सो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और क्रैको में AGH यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर स्पेशलिस्ट्स की अगली जनरेशन तय ओरर कर रहे हैं। कोर्सेज में वैक्यूम टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंजीनियरिंग और बीम फिजिक्स शामिल हैं। स्टूडेंट्स ग्रुप अक्सर इंटर्नशिप के लिए यूरोपियन लैब्स में जाते हैं, जिससे एडवांस्ड इक्विपमेंट को मेंटेन करने में कैपेबल वर्कफोर्स तय ओरर होती है। मशीनों के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल डेवलप करके पोलैंड ये सुनिश्चित करता है कि एक्सेलरेटर्स सिर्फ बनाए ही नहीं जाएंगे बल्कि दशकों तक सपोर्ट भी काए विल गो। एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का यह कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म वायबिलिटी को सेफगार्ड करता है। ग्लोबल कंपैरिजन देखें तो कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर जापान, साउथ कोरिया और चाइना में भी आगे बढ़ रहे हैं। जापान की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस ने सेमीकंडक्टर इंस्पेक्शन के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेलरेटर को सपोर्ट किया है। साउथ कोरिया के केरी इंस्टीट्यूट ने स्टेरलाइजेशन के लिए इलेक्ट्रॉन बीम यूनिट्स का प्रदर्शन किया। HAI चाइना ने कई शेवरियों में हॉस्पिटल बेस्ड प्रोटॉन थेरेपी एक्सेलरेटर लगाना शुरू कर दिया। HAI पोलैंड छोटे स्केल पर है, लेकिन यूरोपियन नेटवर्क्स में उसका इंटीग्रेशन और इंडस्ट्रियल और मेडिकल एप्लीकेशंस पर उसका फोकस उसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है। IEE स्पेक्ट्रम की रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक्सेलरेटर टेक्नोलॉजी डिसेंट्रलाइज्ड हो रही है और कई देश स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बना रहे हैं। सोसाइटल नजरिए से इसके इम्प्लीकेशंस बहुत बड़े हैं। ज्यादा अफोर्डेबल कैंसर ट्रीटमेंट से मरीजों का ट्रैवल और वेटिंग टाइम कम हो जाता है। लोकल आइसोटोप प्रोडक्शन से हेल्थ केयर एफिशिएंसी बेहतर होती है। इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर्स प्रोडक्ट सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं, जिससे एयरक्राफ्ट या पाइपलाइंस में फेलियर्स कम होते हैं। एनवायरमेंटल एक्सेलरेटर्स पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नए टूल्स ऑफर करते हैं। इनमें से हर मामला फिजिक्स रिसर्च से एवरीडे लाइफ तक का सीधा रास्ता दिखाता है। पोलैंड के लिए ये स्ट्रैटेजी सिर्फ साइंटिफिक प्रेस्टीज ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक और हेल्थ बेनिफिट्स भी पक्का करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट जरूरी होगा ताकि पायलट प्रोजेक्ट से आगे भी डिप्लॉयमेंट हो सके, क्योंकि कॉस्ट्स अभी भी काफी जोरदार हैं। प्रोग्रेस का एक और एरिया है एक्सेलरेटर ड्रिवन न्यूट्रॉन सोर्सेस। न्यूट्रॉन मटेरियल्स की जांच के लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, क्योंकि वे एटॉमिक न्यूक्लियाई के साथ इंटरैक्ट करते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के साथ। इससे ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो एक्सरे नहीं दे पाते। स्वीडन में यूरोपियन स्पालेशन सोर्स जैसी बड़ी फैसिलिटीज इस फील्ड में लीड कर रही हैं, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज और रीजनल लैब्स के लिए कॉम्पैक्ट न्यूट्रॉन सोर्सेज डिजाइन किए जा रहे हैं। पोलिश रिसर्चर्स एक्सेलरेटर ड्रिवन सब क्रिटिकल असेंबलीज का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, जो स्पैलेशन के जरिए न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए हाई एनर्जी प्रोटॉन का यूज करती हैं। ये छोटे सिस्टम एडवांस्ड मटेरियल्स रिसर्च को ज्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं और बड़ी मल्टीनेशनल लैब्स पर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं।
पोलिश एक्सेलरेटर डेवलपमेंट को कंप्यूटिंग और सिमुलेशन में हुई प्रोग्रेस से भी फायदा होता है। मॉडर्न एक्सेलरेटर डिजाइन पार्टिकल इन सेल कोड्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉल्वर्स का इस्तेमाल करता है जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्लस्टर्स पर चलते हैं। वॉर्सो में इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल मॉडलिंग ऐसे सिमुलेशन के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये टूल्स इंजीनियर्स को किसी भी फिजिकल कंपोनेंट के बनने से पहले कैविटी शेप्स, बीम फोकसिंग एलिमेंट्स और शील्डिंग कॉन्फ़िगरेशन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करते हैं। इससे कॉस्ट्स कम होती हैं और डेवलपमेंट टाइमलाइंस तेज होती हैं। एक्सेलरेटर साइंस के साथ कंप्यूटिंग का इंटीग्रेशन ये इंश्योर करता है कि पोलैंड महंगे प्रोटोटाइप्स बनाने से पहले वर्चुअली बोल्ड डिजाइन्स को टेस्ट कर डन। इन क्लोजिंग, पोलैंड का कॉम्पैक्ट पार्टिकल एक्सेलरेटर पर काम दिखाता है कि कैसे एडवांस्ड फिजिक्स प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजीज में बदल सकती है। हॉस्पिटल्स में लीनियर एक्सेलरेटर्स से लेकर इंडस्ट्रियल एक्सरे इंस्पेक्शन यूनिट्स तक और एनवायरनमेंटल ट्रीटमेंट सिस्टम्स तक एप्लीकेशंस डाइवर्स और इम्पैक्टफुल हैं। कॉस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी और रिलायबिलिटी में चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन यूरोपियन पार्टनरशिप्स द्वारा सपोर्टेड लगातार प्रोग्रेस बताती है कि 2020s के आखिर तक इनमें से कई एक्सेलरेटर ऑपरेशनल हो जाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च, गवर्नमेंट सपोर्ट और इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन का कॉम्बिनेशन पोलैंड को ग्लोबली कंट्रीब्यूट करने के लिए एक स्ट्रांग पोजीशन में रखता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।